नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल STD अड्डा 95 पर। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और यूपीएसआई को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने गांधी युग को ख़त्म करने के लिए अब तक 10 पार्ट्स, आज 10वां पार्ट है और हमने 10 पार्ट्स में वीडियो बनाए। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाए, वो बहुत ही यूजफुल है। तो आई होप आप लोग उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज आइए देखते हैं कि गांधी जी के साथ क्या हुआ असहयोग आंदोलन में। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद किया और लोगों को भड़काया, उनको जेल में उठा के डाल दिया गया और उनको बुखार आया, 21 दिन का उन्होंने उपवास किया। तो 2 साल बाद उनको जेल से जब 21 दिन का उपवास करने के बाद उन्हें निकाल दिया गया, बाहर छोड़ दिया गया, तो उन्होंने क्या कहा, हम एक बार फिर बाहर आ गए हैं, आओ गोरो, हम फिर सबक सिखाएंगे आपको। तो इसी बात से आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 1924 को 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा किया गया। क्या किया गया? रिहा किया गया। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के पहली बार 21 दिन उपवास पर कब बैठे थे? तो जेल में असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को जेल से रिहा क्यों कर दिया गया? तो किस लिए? स्वास्थ्य खराब होने के कारण। स्वास्थ्य खराब होने के कारण। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं कि अगर ये 1924 है, तो 1923 में भी तो कुछ हुआ होगा। 1923 में कुछ हुआ होगा। तो आप लोग को आइए सबसे पहले एक बैक ले चलते हैं, 1 साल बैक ले चलते हैं और उसमें देखते हैं 1923 में क्या हुआ था। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं कि गांधी जी को सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कब बनाया गया और कितनी बार बने? फटाफट आंसर दीजिए और शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इस सेशन को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के पास। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियोस को। चलिए फटाफट। 5 फरवरी 1924, देखिए, मात्र एक बार गांधी जी को 1924 में, कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बार बार पूछा जाता है और यूपीएसआई में तो जरूर पूछा जाएगा। तो 1924 में गांधी जी को एकमात्र बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया और वहीं इनको पहली बार अध्यक्षता करने का मौका मिला। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये गांधी बाबा जो थे, 2 हड्डी वाले, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत मजे से पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उससे पहले क्या हुआ कि 1923 में, तब जब गांधी जी असहयोग आंदोलन में किसी ने उनका साथ, उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, लोगों ने उनको भगा दिया, उनसे बोलना बंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उनको राजनीति नहीं आती है और वो राजनीति करने के काबिल नहीं है। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा और मोतीलाल नेहरू जी ने भी, जवाहरलाल नेहरू के पापा जो थे, डैडी, उन्होंने भी कहा कि गांधी जी राजनीति के लायक नहीं है, अभी उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये बात गांधी जी को बहुत बुरी लग गई और जब बुरी लगी तो उन्होंने क्या किया, वहां से चले गए। जब वो चले गए तो कुछ नए लोग मिलके एक पार्टी की स्थापना करते हैं और वो कब करते हैं? तो 1923 में करते हैं। और उस पार्टी का क्या नाम था? फटाफट बताइए, उस पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
स्वराज पार्टी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। और किन किन लोगों ने मिलकर की थी? तो इसमें कई लोग मिलकर की थी। और सबसे पहली बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल नाथ पटेल। कौन? विट्ठल नाथ पटेल, विट्ठल नाथ पटेल थे इसमें। और सुभाष चंद्र बोस तो थे ही, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास भी थे इसमें। तो कुछ लोगों ने मिलकर एक नई पार्टी की स्थापना की थी। और कहां की थी? तो इलाहाबाद में की थी, इलाहाबाद में की थी, इलाहाबाद में की थी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में की थी। ठीक है, तो इसमें मोतीलाल नेहरू भी थे, मोतीलाल नेहरू थे। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए और फटाफट लाइक दबा के ठोक दीजिए, बहुत दबा के लाइक। एक लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत के बाद एक लाइक जरूर बनता है। और जो चैनल पे नए हैं और पहली बार आज आए हैं, किसी गलती से अटकते भटकते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भैया फटाफट, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो मोतीलाल नेहरू, अच्छा पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना के सचिव कौन थे? स्वराज पार्टी के स्थापना के सचिव कौन थे? तो सचिव थे मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। बात करें कि अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करेगा तो कौन थे अध्यक्ष? बासंती के बीरू, बासंती के बीरू। अब बासंती के बीरू की बात आती है तो बासंती देवी जो थी क्रांतिकारी, उनके पति चित्तरंजन दास वो एक अध्यक्ष थे। ठीक है, बात करें संस्थापक की, बात करें संस्थापक की, तो संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो आपके सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, उसी समय की बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल दो भाई थे। अब सबको पता है कि सरदार पटेल और विट्ठल पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल और विट्ठल पटेल, विट्ठल पटेल। ठीक है, तो सरदार पटेल और विट्ठल पटेल ये दोनों भाई थे। ये थे बड़े, ये थे बड़े भाई, विट्ठल पटेल थे बड़े भाई और छोटे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई की पटरी खाती थी महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से। और विट्ठल जी की सुभाष चंद्र बोस से, सुभाष चंद्र बोस से। वो हम आगे आपको बताएंगे भी कि सुभाष चंद्र बोस की महात्मा गांधी से कभी नहीं बनी। 1939 में जब पट्टाभी सीतारमैया के साथ इनका इलेक्शन हुआ, वहां भी इन लोग की बिल्कुल नहीं बन रही थी, वहां भी बहुत दिक्कतें आई थी गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस से। तो गांधी अपने, देखिए दो चीजें होती हैं, पहले देख लीजिए सचिन, सहवाग, गांगुली रहते थे तो किस तरीके से बैटिंग करते थे। अगर आज देखा जाए तो ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा इस तरीके से किस तरीके से बैटिंग करते हैं, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। वो डिफेंस पे विश्वास करते हैं, ये अटैक पे विश्वास करते हैं। ठीक इसी प्रकार महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने बड़े क्रांतिकारी या बुजुर्ग क्रांतिकारी थे वो डिफेंस पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जो नए हैं सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल्लाह खां, आगा अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब हैं, वो सीधा चौके छक्के पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो बस इन दोनों में नहीं बनती थी। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल नाथ पटेल की जब मृत्यु होती है 1925 में, इनकी मृत्यु होती है 1925 में, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज पार्टी स्थापना के जो मेंबर थे विट्ठल नाथ पटेल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। ठीक है, अच्छा वो तो बात की बात है, उससे पहले
इन लोगों को पता चलता है जब ये एक ग्रुप, एक गुट बनाते हैं और एक पार्टी, जो कि जिस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी स्थापना, इसकी स्थापना जब कर देते हैं, इन लोग को पता चलता है कि एमएलसी का चुनाव होने वाला है, एमएलसी का चुनाव होने वाला है। और चुनाव में 108 सीटें होती हैं, चुनाव में 108 सीटें होती हैं। तो ये सब चुनाव लड़ जाते हैं। भैया होने लगा प्रचार, इलेक्शन शुरू, तो कुछ क्रांतिकारी लोग मिलकर इलेक्शन का प्रचार करने लगे और प्रत्याशी किसको बनाया? प्रत्याशी विट्ठल नाथ पटेल को बना दिया। भैया विट्ठल नाथ के पटेल के भैया ही सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं वोट दिए, भैया को वोट नहीं दिए, ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, प्रचार हुआ, रिजल्ट, मतदान हुआ, रिजल्ट क्लियर हुआ, तो 42 सीट मिली, 42 सीट मिली किसको? विट्ठल जी को। और विट्ठल जी इलेक्शन जीत गए, विट्ठल जी इलेक्शन जीत गए। लो भैया इलेक्शन जीत गए विट्ठल जी, लो मिठाई बंटने लगी। लेकिन विट्ठल जी के इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहली बार कोई भारतीय सांसद बना, कोई पहली बार भारतीय सांसद बना है। और जो आपकी असेंबली है, सेंट्रल असेंबली में अध्यक्ष भी बने, सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष भी बने, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि वो पहला भारतीय कौन है जो पहली बार सांसद बना या केंद्रीय असेंबली में अध्यक्ष बना, तो वो है विट्ठल नाथ पटेल, विट्ठल नाथ पटेल। तो विट्ठल नाथ पटेल जी सांसद बनाए गए। उसके बाद में उनकी मृत्यु 1925 में हो जाती है। अच्छा, मरने के पहले विट्ठल नाथ पटेल जी क्या करते हैं? एक वरासत लिख देते हैं, और वरासत में लिख देते हैं कि हमारी सारी जायदाद सुभाष चंद्र बोस के नाम। अब भैया सरदार पटेल परेशान। अब गांधी जी तो वकालत के माहिर थे, बढ़िया वकील थे, उन्होंने मुकदमा ठोक दिया, गांधी जी ने भी साथ दिया और मुकदमा ठोक दिया किस पर? सुभाष चंद्र बोस पर। और आखिरकार गांधी जी, मुकदमा चल ही रहा था कि सुभाष चंद्र बोस को किसी काम से विदेश जाना पड़ा, और विदेश जाने से पहले उन्होंने सारी संपत्ति लौटा दी। किसको लौटा दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात होती है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी बात कर लेते हैं, जो 182 मीटर है। वो कहां पर है? गुजरात में। तो गुजरात से ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहीं से हैं महात्मा गांधी। तो आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, और फटाफट दबा के शेयर कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों के पास, और एक लाइक तो बनता ही है हमारी मेहनत के लिए, ठीक है। तो इतना तो हो गया। उसके बाद जब इतनी बड़ी क्रांति हो रही है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये लखनऊ है और ये कानपुर है, ठीक है। ये कानपुर है और ये जा रहा कानपुर, ये लखनऊ है। तो कानपुर और लखनऊ के बीच में ही एक जगह होती है शुक्लनंद। क्या होती है? शुक्लनंद। अब वहां के मोहल्ला होता है, छोटा छोटा गांव होता है, छोटा छोटा पड़ाव होता है, वहां कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि अगर छोटे छोटे क्रांतिकारी मिलकर इतना कार्य कर रहे हैं तो हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। कहा हम नहीं कर सकते? कहा हम भी एक आध गोरे को टपकाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे तो आध गोरे को टपका ही देंगे हम। तो इसलिए वो क्या करते हैं? एक गुट बनाते हैं और क्रांतिकारी स्टार्ट करते हैं, कहते छोटा छोटा हम भी कुछ न कुछ करेंगे। तो किसकी स्थापना करते हैं? वो HRA की स्थापना करते हैं 1924 में। HRA हिंदुस्तान रीएसोसिएशन HRA रीएसोसिएशन, सॉरी रिपब्लिक एसोसिएशन है, रिपब्लिक
एसोसिएशन, तो ये कब होता है? 1924 में इसकी स्थापना कर देते हैं और इसके जो मेंबर होते हैं वो होते हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद इसके मेंबर होते हैं। इसके मेंबर होते हैं अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, और फिर हमारे वही चितरंजन दास। ठीक है, तो जो ये हमारे मेंबर होते हैं, ये हमारे मेंबर जो होते हैं ये किसके हिस्सा होते हैं? एचआरए की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एचआरए का फुल फॉर्म बताइए, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और उसके मेंबर चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चितरंजन दास इत्यादि थे, और भी बहुत थे। तो इतना इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अच्छा, किसी भी एसोसिएशन, किसी भी ग्रुप को चलाने के लिए भैया रुपया चाहिए। अब रुपया आवे कहां से? इतनी जल्दी, वो भी एक ही चारा है इतनी जल्दी रुपया आने का, लूटपाट केंद्र। तो लूटपाट केंद्र की जब बात आती है तो लूट के लिए एक प्लान बनाया जाता है। लूट के लिए एक प्लान बनाया जाता है, और लूट का प्लान क्या होता है आइए देखते हैं। फटाफट शेयर कर दीजिए भैया, फटाफट शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैसे लूट का प्लान बनाया जा रहा है। न उनको अचानक पता चलता है कि कानपुर से एक माल गाड़ी आ रही है, कानपुर से एक माल गाड़ी आ रही है जो कि बहुत ही भरी पड़ी है, बहुत ही सोने हीरे जवाहरातों से भरी पड़ी है। तो 9 अगस्त को एक ट्रेन आती है, एक ट्रेन आती है, उसका नाम भी पूछता है। तो एट डाउन्स ट्रेन, क्या? एट डाउन्स ट्रेन। तो 9 अगस्त 1925 को, 1925 को एक ट्रेन आती है, उसका नाम होता है एट डाउन्स ट्रेन। वह काकोरी से होते हुए, काकोरी के लिए आती है, काकोरी से निकलती है। ठीक है, तो काकोरी से निकलती है और यह पता चलता है चंद्रशेखर आजाद जी को और राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्ला खां को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को। तो क्या करते हैं ये लोग? ग्रुप में जाते हैं और 8 तारीख को लखनऊ में छुप जाते हैं। कब? 8 अगस्त की रात्रि में लखनऊ में छुप जाते हैं। और लखनऊ में काकोरी है, लखनऊ से 25 किलोमीटर एक जगह है जिसका नाम है काकोरी। और जो आप कहते हो ना कि दशहरी आम कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लखनऊ का, और लखनऊ का एरिया कौन सा है? तो काकोरी ही है। ठीक, आपसे कभी पूछेगा तो बताइएगा, आपसे पूछा जाएगा कि काकोरी कांड किस डेट को हुआ था, तो 9 अगस्त को हुआ था। कहां पे हुआ था? काकोरी में हुआ था। काकोरी कहां है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ में एक जगह है जिसका नाम है काकोरी। और उस ट्रेन का क्या नाम था? तो एट डाउन्स ट्रेन। वैसे एक्चुअली क्वेश्चन बहुत डीप है, पर मैं बता दे रहा हूं आपको। 8 अगस्त को लखनऊ में जाके छुप जाते हैं और जैसे ही 9 अगस्त को वो गाड़ी आती है, माल भरी गाड़ी, सब लोग क्या करते हैं? कूद के चढ़ जाते हैं, कूद के चढ़ जाते हैं उस गाड़ी में, और गाड़ी से एक एक सोने की पेटी, हीरे जवाहरात लेकर भागने लगते हैं। अच्छा भैया, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब भागने में बहुत तेज, ये लोग भागने में बहुत तेज, और सब लोग भाग लेते हैं। और ये अपने जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, ये थोड़े से शांत
एक प्रकार से शांति के भी कह सकते हो कि शांत क्रांतिकारी हैं, थोड़ा उलझने वाले में से नहीं है। तो ये भागते तो हैं तो इनकी साल वहां गिर जाती है। बस कहते नहीं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, लो भैया साल क्या गिरी, सबके सब पकड़े गए। कैसे? अच्छा, भागते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी की साल गिर जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल की वहाँ एक साल गिर जाती है और साल को लग जाती है अंग्रेजों के हाथ। जब अंग्रेजों के हाथ लगती है तो अंग्रेज उसमें अलट पलट कर देखते हैं और क्या पाते हैं कि उसमें मुहर लगी है, एक मुहर लगी है और मुहर पर किसी धोबी का एड्रेस है, किसी धोबी का एड्रेस है और धोबी कहाँ का है? कानपुर का भैया। अब धोबी को पहुंचते हैं अंग्रेज लोग धो के धोबी को खूब धोते हैं। अब जब धोबी को 2 से 3 बार धोते हैं तो वो बता देता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी यहाँ से, हमारे यहाँ से धुलवाते हैं या उन्हीं की साल है। अब भैया गिरफ्तारी हो जाती है, 29 लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस रफू चक्कर भाग जाते हैं। अब भागने में उस्ताद तो थे ही, तो भाग जाते हैं। अब जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो इनके खिलाफ एक मुकदमा चलाया जाता है, काकोरी षड्यंत्र मुकदमा। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा। तो काकोरी षड्यंत्र मुकदमा जब चालू होता है तो उसमें सबके लिए काकोरी षड्यंत्र तो ये केस बन जाता है भैया, काकोरी षड्यंत्र मुकदमा, और सब लोग पकड़े जाते हैं। तो काकोरी षड्यंत्र मुकदमा के तहत 4 लोगों को फांसी दी जाती है। 4 लोगों को फांसी दी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शूरवीरों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 लोगों को, किन 4 लोगों को फांसी दी गई थी, किन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। काकोरी कांड में, काकोरी षड्यंत्र के अकॉर्डिंग 1927 को किन 4 लोगों को फांसी दी गई थी? तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को दी गई थी, लाहिड़ी को दी गई थी फांसी। ठीक है। दूसरे थे राम प्रसाद बिस्मिल जी को, राम प्रसाद बिस्मिल, जिसकी वजह से सब पकड़े गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक। तीसरे थे अशफाक उल्ला खां। और चौथे जो थे हमारे, जो चौथे थे वो थे रोशन सिंह। अच्छा, इनका ये तो पूछता है कि काकोरी षड्यंत्र में या काकोरी कांड में किन 4 लोगों को फांसी हुई थी? तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह। तो इन लोगों को फांसी दी गई थी, वो कहां दी गई थी? ठीक है, कहां दी गई थी? तो आइए देखते हैं। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। गोंडा से लगभग 20 किलोमीटर पहले एक डुमरिया डी है, डुमरिया डी एक विद्या, अब तो वहाँ एक बहुत बढ़िया, वैसे मैं वहाँ गया हूँ, एक्चुअली बेसिक एग्जाम्स मैंने उसी विद्यालय में दिया है, तो सेंटर वगैरह जाता था 10th-12th का, तो मैंने वहाँ एग्ज़ाम दिया, तो मुझे पता है उस स्कूल में मैंने उनकी वहाँ बहुत अच्छी मूर्ति भी बनी है, और उसी के पीछे एक थाना है, पुलिस थाना है, पुलिस चौकी है, तो उनको वहाँ डुमरिया में दी गई। उस विद्यालय का भी नाम है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इंटर कॉलेज डुमरिया डी गोंडा। ठीक है। तो गोंडा में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को
फैजाबाद में फांसी दी गई थी। आते हैं रोशन सिंह को कहाँ दी गई थी? तो रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो जब कभी आपसे पूछेगा कि उनको फांसी कहाँ दी गई थी तो आप फटाफट बता पाओगे कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में। ठीक, तो आओ आप लोग को ये वीडियोस बहुत ही अच्छी लगी होगी। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये जो कथन है वो किसका है? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की लाइन है, राम प्रसाद बिस्मिल जी की लाइन है। ठीक है, तो इस सेशन को आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। और जिन यार दोस्तों को आप ये यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप यूपीएसआई का अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के आप गांधी युग अगर ढूंढोगे तो उसमें आपको 8 से 9 पार्ट मिल जाएंगे। बहुत अच्छे वीडियोस हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो हैं, यूजफुल वीडियो हैं, और आप उसे ज़रूर देखिए। आप 2 नंबर 4 नंबर आसानी के साथ गेन कर पाओगे। और आई होप कि आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें फटाफट। थैंक यू।